साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है सही? Yes. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की वर्कशॉप का जो हमारा टाइटल है वो पावर बीआई के मुताबिक है। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप लोग रीड कर सकते हैं। आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि फिर मैं प्रॉपर सेशन स्टार्ट करूं। Yes, I am Rabia, and I am doing the masters in economics. ओके, मीट पावर बीआई। पावर बीआई से पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या चीज होती है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है? देखिए, बिजनेस इंटेलिजेंस से मुराद ये होती है कि आपके पास जो आजकल का जो वक्त है इसके अंदर अगर आप देखें तो ये इमेज भी आपको दिखा रहा होगा कि चार्ट्स एंड ग्राफ डैशबोर्ड के हवाले से बात हो रही होती है। तो जो भी आप अपनी मैनेजमेंट के लिए केपीआई बेस्ड डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं वो बेस कर रहे होते हैं बीआई एप्लीकेशन के ऊपर। ये यूजली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन आजकल पावर टूल्स यूज होते हैं और पावर टूल्स में जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है यूज होता है, टैबलो है, क्लिक व्यू है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। जिसमें से टैबलो जो आपका पावर बीआई जो है माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में इंट्रोड्यूस कराया था, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट था और ये बहुत डेस्कटॉप वेब बेस्ड पे अवेलेबल है और आप इवन इसको मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। और उसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास powerbi.microsoft.com पर जाके आप उसको इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लॉगिन करने के लिए शर्त होती है कि आपकी कोई डोमेन बेस आईडी होनी चाहिए
पर्सनल ईमेल आईडी से आप इसको लॉगिन नहीं कर सकते। लाइक याहू, जीमेल, लाइव, आउटलुक, ये आईडीज आप यूज नहीं कर सकते इसके ऊपर। पावर बीआई क्यों इस्तेमाल होता है, तो इसके जो मेजर रीजन है उसमें है कनेक्ट, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज। तो कनेक्ट, ट्रांसफॉर्म, एनालाइज मिलियन रोज ऑफ डेटा, कि आप इजिली मिलियन ऑफ रो ऑफ डेटा को आसानी जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि जो आजकल का एरा है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एरा है, और आपको डेटा एक्सेस करना होता है एनीवेयर, चाहे वो एक डेटाबेस का टेबल हो या कोई फ्लैट फाइल हो या क्लाउड सर्विसेज हो या कोई फोल्डर हो, या आप ऑटोमेटेड डेटा शेपिंग लोडिंग कर रहे हो थ्रू ईटीएल प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। सेकंड चीज है बिल्ड, कि आप रिलेशनल मॉडल के जरिए डेटा ब्लेंड कर सकते हैं, क्रिएट टेबल रिलेशनशिप आप बना सकते हैं। थर्ड डिफाइन, के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए आप इसके अंदर डेक्स को यूज करते हैं जो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन कराते हैं। ये डेक्स इसी तरह होते हैं जैसे एक्सेल में आप फंक्शन यूज करते हैं, तो यहाँ बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर अगर आपको कोई अपनी मेजर डिफाइन करने हैं या आपको कोई कैलकुलेट फील्ड या कैलकुलेट कॉलम डिफाइन करना है, तो उसके लिए डैक्स को यूज किया जाता है। फिर फोर्थ वन है इसमें विजुअलाइज, कि विजुअलाइज डेटा विद इंटरएक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, जहां आपने कस्टम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के जरिए से विजुअलाइजेशन और डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो देन Power BI is the industry leader among BI platform. Microsoft BI initiative powerful, absolutely free to get started। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसका डेस्कटॉप वर्जन, और आप इस पे बआसानी काम कर सकते हैं। तो अगर आप पावर बीआई को वैसे पावर एक्सेल से कंपेयर करें, तो पावर एक्सेल में क्या चीजें आपको आनी चाहिए, पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स, पावर मैप, पावर व्यू, क्यू फंक्शंस। और इसी इसके कंपेयर में अगर आप पावर बीआई की बात करते हैं, तो इसमें आपकी डेटा शेपिंग जो वाया पावर क्यूरी के जरिए से हो रही होती है, जो बिल्ट इन आपका जो है एक्सट्रैक्ट इंजन है, जिसके जरिए से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा मॉडलिंग थ्रू पावर पिवट और कैलकुलेटेड फील्ड वाया डेक्स। और पावर बीआई में जो आप इसके लिए यूज कर रहे होते हैं वो आप रिपोर्ट व्यू, कस्टम विजुअलाइजेशन टूल्स और पब्लिशिंग टूल के आप अपनी पावर बीआई सर्विसेज पर अपना डेटा क्लाउड पर भी आप अपना अपलोड कर सकते हैं। ये आपका पावर बीआई का मुकाबला अगर आप करें पावर एक्सेल से, तो ये आपके पास है। तो जिन लोगों के पास ये स्किल्स मौजूद होते हैं पावर बीआई और पावर एक्सेल के, तो उनके अपने करियर के अंदर जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ग्रो करने के लिए, एज ए डेटा एनालिस्ट, एज ए बिजनेस एनालिस्ट, एज पर डिपेंड योर क्वालिफिकेशन और स्किल। इसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है और जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। इवन फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे भी इसकी बड़ी डिमांड है। ये इसमें डाउनलोडिंग का आपको बता रहा है कि आप डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, और आप इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं, ओपन करते हैं, तो आपके पास ये टिपिकली इंटरफेस आ जाता है और आप साइन इन कर सकते हैं पावर बीआई ऐप सर्विसेज के लिए। जो कि मैंने आपको बताया कि आपका माइक्रोसॉफ्ट या वर्क और स्कूल ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, पर्सनल ईमेल से आप इसको लॉग इन नहीं कर सकते। ये आपके पास पावर बीआई का इंटरफेस है, और पावर बीआई के इंटरफेस में हमारे पास तीन मेजर चीजें होती हैं, रिपोर्ट, डेटा एंड रिलेशनशिप। और ये आपको यहाँ पर नजर आ रही है, तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली भी ये चीजें करके बताता हूँ कि ये कैसे परफॉर्म करती है। और ये उन्हीं चीजों को दिखा रहा है कि ये आपके पास एक सोर्स है जिसके जरिए से आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर उसकी आप रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए
अपनी रिपोर्ट को बिल्ड कर रहे हैं, ये उसी चीज को बता रहा है कि इसका वर्क फ्लो क्या है, पावर बीआई किस तरीके से काम करता है, ये इसका वर्क फ्लो को एक्सप्लेन कर रहा है। पावर बीआई में आप किसी भी किस्म के डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई फ्लैट फाइल हो या कोई फोल्डर हो या कोई डेटाबेस हो या कोई ऑनलाइन सर्विसेज हो या आपके पास अदर फाइल हो, तो ये आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो दुनिया की जितनी भी मेजर सोर्सेज हैं उनसे आप पावर बीआई में डेटा को अपने कनेक्ट कर सकते हैं और रिपोर्टिंग कर सकते हैं इजीली, और डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए क्यूरी एडिटर भी यूज होता है, और उसके अंदर आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अंदर आपके पास आप एम कोड के जरिए से देख रहे होते हैं, जैसे ये यहाँ आपको फार्मूला बार दिखा रहा है, और ये यहाँ आपके पास सर्टेन क्यूरी लिस्ट दिखा रहा है कि आप उन्हें कैसे यूज कर रहे हैं। और जो भी स्टेप आप इन पे चेंज करते हैं वो यहाँ आपको अप्लाइड स्टेप पे दिखा रहा होता है कि आपने क्या क्या चीजें परफॉर्म कर दी हैं। इसके अंदर आपके पास होम टैब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टैब होता है, और ऐड कॉलम का टैब होता है। इन पे आप डिफरेंट इसमें चीजें हैं जिनको आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इसके अंदर कि आपको कोई कॉलम को रिमूव करना है, या आपने कोई डुप्लीकेट करना है, या आपने कोई डेटा टाइप चेंज करनी है, या हेडर्स को आपने कुछ देखना है। तो ये सारी चीजें आप इसमें बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास इसमें टैक्स स्पेसिफिक चीजें होती हैं कि अगर आपको टैक्स पे कोई चीज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। कॉलम को स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक जैसे हम एक्सेल में कर लेते हैं। डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी लेंथ को या उसकी रेंज को या डेलीमीटर को चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हम जैसे हम एक्सेल में यूज करते हैं तो यहाँ पर भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरह नंबर स्पेसिफिकेशन तो हम यूज कर सकते हैं कि अगर हमें कोई एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म करने हैं, या हम इसके ऊपर कोई नंबर्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी हम ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जो पावर बीआई की जो खसूसियात है, जो एक्सेल की एक सबसे बड़ी कमी थी कि एक्सेल में टाइम इंटेलिजेंस एक हद तक आप मैनेज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप टाइम इंटेलिजेंस मैनेज नहीं कर सकते। और आजकल के रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हमें टाइम इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। तो पावर बीआई में टाइम इंटेलिजेंस की बहुत सारी फंक्शनलिटीज मौजूद हैं, और उसके ज़रिए से आप अपनी केपीआईज को डिफाइन कर सकते हैं, और आप अपने डैशबोर्ड को मज़ीद इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ आपके पास जो है कैलेंडर के ऊपर आप एक सिंगल डेट को आप पूरा अपना कैलेंडर टेबल बना सकते हैं, जहाँ आप जो है ईयर, मंथ, क्वार्टरली, वीक डेज और ये सारी चीजें, और इवन अगर कोई कॉल सेंटर से रिलेटेड डेटा है तो वहाँ आवर, मिनट्स एंड सेकंड को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उसके जरिए से अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इजिली। और यहाँ ये इसकी एग्जांपल दे रहा है कि आपके पास एक सिंगल डेट फील्ड थी और उसके जरिए से आपने ये सारी चीजें डिफाइन कर ली, तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं इसके अंदर, आप कि किस तरीके से इंडेक्सिंग करके आप अपने डेटा को यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई कंडीशनल कॉलम भी यूज कर सकते हैं, और उसके जैसे कि लाइव एक्सेल में आप इफ की कंडीशन यूज करते हैं, तो यहाँ हम कंडीशनल कॉलम के जरिए से हम अपनी कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम एग्रीगेट परफॉर्म कर सकते हैं ग्रुप के जरिए, ग्रुप बाय की कमांड के जरिए से, और हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम मजीद इसके ऊपर एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह पिवटिंग और इन पिवटिंग यूज कर सकते हैं हम कि अपने डेटा को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो वो हम कैसे यूज करेंगे। इसी तरह आप इसके अंदर जो डेटा सेट है, अगर दो डेटा सेट को आपस में मर्ज करना चाहते हैं, लाइक जैसे कि हम एक्सेल में लुकअप फंक्शन यूज करते हैं या वी लुकअप यूज करते हैं, तो यहाँ हम इसके जरिए से
ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। और पावर बीआई या बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल का मकसद ये है कि अब लुकअप फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो यूजर जो अभी तक लुकअप फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो और बीआई पे भी करना चाहते हैं, तो उनके इस गैप की वजह से वो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते या ग्रिप हासिल नहीं कर पाते। तो ये आपको अपने जहन में रखनी है कि अब अगर आप बीआई टूल्स की तरफ जा रहे हैं तो अब आपको लुकअप के बजाय इन चीजों पर आपने काम करना है कि आप ये कैसे करेंगे, मर्जिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने चीजें डिस्कस की। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि ये कैसे डन होंगी। मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो रही है? तो पावर बीआई का ये इंटरफेस है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये आपके पास रिपोर्ट व्यू है, ये आपके पास डेटा व्यू है और ये रिलेशनशिप व्यू है। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो अभी इस वक्त इसमें कोई डेटा लोड नहीं है, तो ये हमारे पास सोर्सेज को कनेक्ट करने के लिए है। और यहाँ जाने के लिए आप गेट डेटा पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपके पास जितनी भी सोर्सेज से जो डेटा आप कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई में वो आ जाती हैं। और अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मजीद सोर्सेज आ जाती हैं। अजान हो रही है तो हम अजान के बाद हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है।
अब आ रही है आवाज आप लोगों को? Yes. ओके। तो ट्राई सैंपल डेटा पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, लोड सैंपल डेटा पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपके पास नेविगेटर आ गया, और मैं ये फाइनेंशियल शीट को अगर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास वही स्क्रीन नजर आ जाएगी जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में देखी थी। पावर क्यूरी एडिटर ओपन कर देगा ये। इस वक्त मुझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन की इस वक्त इसमें नीड नहीं है, तो मैं इसको सिंपल क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। अभी डेटा मेरा लोड कर रहा है पावर बीआई के अंदर, और जैसे ही इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ मेरे पास वो जो इसके अंदर फील्ड्स हैं वो अपेयर हो जाएंगे, और उनके जरिए से मैं अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखें यहाँ पर मेरे पास ये चीज आ गई। अब लेट सपोज मैं एक मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ जहां मुझे कंट्री वाइज सेल देखनी है। तो ये एक मैट्रिक्स रिपोर्ट के जरिए ये मेरे पास एक रिपोर्ट जनरेट होगी। इसके अलावा मैं एक रिपोर्ट ऐसी देखना चाहता हूँ कि जहां मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेरे सेगमेंट वाइज क्या सेल हुई है। इसी तरह एक रिपोर्ट में देखना चाहता हूँ कि मेरी एयर वाइज क्या सेल हो रही है। और लेट सपोज उसके अंदर में मंथ को भी ऐड कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मंथ वाइज भी। अब इसी बेस पे अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास सर्टेन विजुअलाइजेशन, जैसे लाइक एक्सेल के अंदर आपके पास चार्ट होते हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि मैं एक पाई चार्ट लेना चाहता हूँ जहाँ मैं कंट्री वाइज सेल देखना चाहता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कंट्री वाइज सेल आ गई। इसी तरह मैं एक और फनिल चार्ट लेना चाहता हूँ, और फनिल चार्ट पे मैं देखना चाहता हूँ कि जी मेरी सेगमेंट वाइज क्या सेल है। तो ये सेगमेंट वाइज मेरे पास सेल आ गई। पावर बीआई की जो रिपोर्टिंग का या डैशबोर्ड का जो सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपस में इंटरएक्टिव है, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट पे क्लिक किया तो देखें ये ऑलरेडी जितनी मेरी विजुअलाइजेशन है ये सारी चेंज हो जाएंगी। एक सिंगल क्लिक पर आपके पास चेंजेस हो रही हैं, रिफ्लेक्शन आपके पास आ रही हैं। तो
ऑल्दो आपके पास भी ये बहुत सिंपल डेटा सेट है, पर इस सिंपल डेटा सेट के ऊपर भी आप इजीली बआसानी काम कर सकते हैं और अपने डेटा को उसके जरिए से मजीद आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारी पहले आवाज म्यूट हो गई थी, तो मैं आपको दोबारा वो चीज बता देता हूँ कि हमने गेट डेटा को डिस्कस किया था। और गेट डेटा में ही हमारे पास यहाँ सोर्सेज हैं। मोर पर हम आते हैं तो हम अपनी कौन कौन सी सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट हमें दिखा देगा कि जिन सोर्सेज से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये ऑल सर्विसेज दिखा रहा है। ये फ्लैट फाइल्स हैं जिनके जरिए से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये डेटाबेसेस की लिस्ट है कि अगर आपको डेटाबेसेस कौन सी है, तो दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह जितनी टॉप मोस्ट डेटाबेस हैं, तो आप पावर बीआई के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। ये पावर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजूरे को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज और अदर। तो मैं यहाँ फाइल में आऊँ और सबसे पहले मैं एक्सेल वर्कबुक को इंपोर्ट कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ सिंपल कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने कनेक्ट के ऊपर कर दिया, तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई आप अपना पाथ बताएं। तो मैं इसको अपना पाथ बताऊंगा। लेट सपोज मैं एक्सेल के अंदर एक पिवटिंग टेबल का जो मेरा डेटा सेट है, उसको मैं पावर बीआई पे यूज करना चाहता हूँ अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो ये देखिए, नेविगेटर पे मेरे पास डेटा आ गया। और यहाँ और इस डेटा सेट को मैंने लोड कर दिया इसकी मेमोरी में। और देखें, अब यहाँ पर मेरा ये डेटा सेट भी ऐड हो गया और इसमें देखें ये फील्ड आ गई। अब अगर आप इसके डेटा व्यू पे जाएंगे, तो यहाँ आपको दो सोर्सेस आपको दिखाएगा। और आप यहाँ पर जब कनेक्ट करेंगे, लेट सपोज मुझे एक रिपोर्ट मैंने बना ली और एक दूसरा डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ, और यहाँ मैं अपनी रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कि मेरे बिजनेस सेगमेंट जो हैं, सेगमेंट कौन से हैं और उसमें कैटेगरी कौन सी हैं। और उसको भी लेट सपोज मैं कैट इस पे ऐसे रखना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेल अमाउंट आ जाए इनके। तो देखें, ये मेरे पास एक तरीके से एक रिपोर्ट आ गई। और अगर मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो देखें ये इसने एसेसरीज को मेरे पास एलिब्रेट कर दिया। इसी तरह अगर मैं बाइक पे क्लिक कर दूं, तो बाइक भी इस तरीके से। इसी तरह विजुअलाइजेशन में एक हमारे पास टाइप होती है ट्री मैप। अगर मैं ट्री मैप यूज करना चाहता हूँ, तो ट्री मैप के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि जैसे मैं बात करना चाहता हूँ बिजनेस सेगमेंट की, और उसके बाद में बात करना चाहता हूँ लेट सपोज कैटेगरी की।
तो ये देखें, ये मेरे पास एक ट्री मैप आ गया। तो देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखें ये मेरे पास उसी, यहाँ पर देखें मैट्रिक्स रिपोर्ट भी इस तरीके से चेंज हो रही है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं बआसानी, अपनी डिफरेंट विजुअल्स को यूज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक केपीआई का ऑप्शन है कि केपीआई विजुअल आप कर सकते हैं, कि जैसे आप कैटेगरी वाइज सेल अमाउंट को मालूम करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, एक आपके पास केपीआई जनरेट हो गई। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें ये ऑटोमेटिकली देखें चेंज कर रहा है आपके पास यहाँ मेजर की बुनियाद पर। अगर आपने इस पर क्लिक किया तो ये इसकी लेके आ रहा है। ये चीजें एक्सेल के अंदर अगर हम करने जाते हैं तो एक्सेल इतनी आसानी से कर नहीं पा रहा होता। और ये देखें डायनेमिकली हमारी चीजों को चेंज कर रहा है। तो यहाँ आपके पास, आपको डेटा सेट का पता हो तो आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे रीजन वाइज सेल्स अमाउंट आ जाए, और इसकी बुनियाद पे मैं मैप करना चाहता हूँ। तो ये देखें, ये मैप आपके पास आ गया और वैल्यूज आपके पास उसके थ्रू आ रही हैं। और अगर आप उसको कंट्री वाइज भी इसको सब रीजन वाइज भी कर दें तो ये डेटा आपको इस तरीके से व्यू करके दिखा देगा। डिफरेंट आपके पास मैप है तो देखें ये आपके पास यहाँ इनकी वैल्यूज दिखा रहा है आपको मैप के ऊपर। ये बीआई टूल की सबसे इम्पोर्टेंट खसूसियात हैं कि इनके जरिए से आपकी रिपोर्ट डायनामिक हो जाती हैं और आप इजीली इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरह गेट डेटा में आए तो आप मोर पर आए। आप फाइल ऑल के अंदर टेक्स्ट और सीएसवी फाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आने के बाद मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो ये शीट आपको नजर आ रही होगी। मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट जो है, जो ये टेबल है, ये परफेक्ट नहीं है। इसके अंदर कुछ डेटा क्लींजिंग की जरूरत है। तो बीइंग अ बीआई एनालिस्ट हमें समटाइम डेटा में क्लींजिंग कर पड़ती है। तो आपके ख्याल में इसमें ऐसी क्या चीज है जिसे मुझे ट्रांसफॉर्म करना चाहिए? आप में से कोई मुझे बता सकते हैं ऐसी आपको इसमें इस रिपोर्ट में क्या कमी और क्या खामी नजर आ रही है? तो अगर आप ये रिपोर्ट को गौर से देखें तो यहाँ आपके पास, आपको जो प्रीफिक्स है फर्स्ट नेम में या लास्ट नेम में,
ये आपको सब कैपिटल में नजर आ रहा होगा। यूजुअली हम ये कैपिटल में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ मैं ट्रांसफॉर्म पे आऊँ और इसके बाद में इसके फॉर्मेट पे क्लिक करूँ। जैसे एक्सेल के अंदर आपके पास होता है प्रॉपर केस का एक फंक्शन होता है, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। और देखें इसकी मैंने डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कर दी और यहाँ इसको सेट कर दिया, और ये स्टेप मेरा यहाँ पर अप्लाई हो गया। और इस तरीके से भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, और आप उस हिसाब से इनको यूज करने के लिए आपको इन कॉलम्स का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है या ऐड कॉलम है, इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। और लेट सपोज मैं इसमें यही चेंजेस करना चाहते हूँ और मैं इसके बाद इसको क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ये डेटा मेरे पास आ गया। इसी तरह मैं गेट डेटा में आऊँ और मैं यहाँ से मजीद कोई CSV सोर्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ। लेट सपोज अब मैं प्रोडक्ट टेबल को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट टेबल को कनेक्ट कर सकता हूँ और इसको सिंपल मैं यहाँ पर डेटा सेट्स को लोड कर देता हूँ। इसी तरह मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी को भी ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी का भी एक टेबल है और उससे मैं लोड करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं इसे लोड कर दूंगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी का भी टेबल है और मैं उससे भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं प्रोडक्ट इसको भी लोड कर देता हूँ। अब देखें यहाँ डेटा ये लोड हो गया, और अब मैं यहाँ अगर मॉडलिंग में जाऊं और यहाँ मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करूं, तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये इसने इनके दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन कर दी। और अगर मैं कोई न्यू रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ बताना पड़ेगा मुझे किस टेबल से किस टेबल को कनेक्ट करना है।
तो देखें यहाँ पे प्रोडक्ट की ऐसा फील्ड है जो दोनों टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बना सकती है, तो मैंने इसे ओके कर दिया। तो ये देखें एक रिलेशनशिप यहाँ पर ऐड हो गया। इसी तरह मुझे अगर कोई और रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो मैंने यहाँ पे कस्टमर को सिलेक्ट किया और कस्टमर के साथ दूसरा मैं प्रोडक्ट को करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखें ऐसी कौन सी फील्ड है जो दोनों टेबल में कॉमन है, तो वो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और लेट सपोज इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। और अब अगर मैं यहाँ पर अपनी तीसरी चीज पे जाके देखता हूँ, देखें इन सोर्सेज के दरमियान रिलेशनशिप हो गई, इसे हम कहते हैं मॉडलिंग। और ये हम कोर्स में बकायदा इसको मजीद डिटेल में इसको देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। इसी तरह अगर आप इसके अंदर कैलेंडर टेबल को लेना चाहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो टैक्स और सीएसपी में हमने लिया और यहाँ हमारे पास कैलेंडर टेबल है इसका, तो हमने इसको कॉल कर लिया। और इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया। देखिए यहाँ पे सिंपल मेरे पास डेट्स हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन की थी, तो हमने उसी जगह पे की थी, तो वो आपकी कहलाती है ट्रांसफॉर्म पे। और अगर मुझे यहाँ कोई चीज ऐड करनी है तो मैं यहाँ ऐड कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ डेट पे आने के बाद मुझे क्या चीज ऐड करनी है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास इसका ईयर ऐड हो जाए, तो देखें इसका ईयर ऐड हो गया। और इसी तरह मैंने डेट को अगेन सिलेक्ट किया, तो मैं मंथ के इसमें चला गया, तो मुझे ये बता देगा इसका मंथ कौन सा है, इसका स्टार्ट मंथ क्या है, डेज कितने हैं। जैसे मुझे उसका नेम ऑफ मंथ मालूम करना है, तो देखिए मंथ का नेम आ गया। इसी तरह डेट्स पे रहते हुए मैं मजीद इसमें मंथ के ऊपर उसका स्टार्ट ऑफ मंथ क्या है, तो ये इसकी स्टार्ट डेट आ गई। उसका एंड डेट क्या है, मंथ में कितने हैं, तो वो आ जाएगी आपके पास। इसी तरह आप इसे मालूम करना चाह रहे हैं कि जी जैन है तो इसमें कितने डेज हैं, तो वो आपको लीप ईयर वगैरह भी कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। आप यहाँ पर क्वार्टर्स को देना चाहते हैं कि जी स्टार्ट ऑफ क्वार्टर क्या है, या क्वार्टर ऑफ ईयर कौन सा है, तो आप ये लिख देंगे, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें। आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर इसको उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीक ऐड करना चाहते हैं तो आपने वीक पे किया कि जी स्टार्ट ऑफ वीक क्या है इसका, तो आप स्टार्ट ऑफ वीक को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एक कॉलम ऐड हो जाएगा स्टार्ट ऑफ वीक का कि भाई इसका वीक स्टार्ट इस
से स्टार्ट होगा। और लेट सपोज इसके बाद आप डेटा को लोड करना चाहते हैं, तो यहाँ आप आके क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे, तो जो आपने चेंजेस किए हैं वो आपके डेटा सेट पे अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें, आपने कैलेंडर टेबल पे जो आपने ऐड किए हैं, तो देखें ये सारी चीजें यहाँ पर ऐड हो गई इस तरीके से। इसी तरह हमने बात की थी आपके पास कि आप लोगों को मेजर्स वगैरह क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर एक चीज होती है क्विक मेजर्स। और क्विक मेजर्स के बाद आप इस पे कैलकुलेशन डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज मैं मालूम करना चाहता हूँ ईयर टू डेट टोटल, तो मैं सैंपल डेटा पर आया और मैंने यहाँ दे दी सेल्स डेट, और उसकी बुनियाद पे मैं सेल्स अमाउंट मालूम करना चाहता हूँ और ओके करूँ। तो इसके पीछे एक मेजर क्रिएट कर देगा। और यहाँ आपने डेट रख दिया और डेट वाइज आप जो है सेल्स का सम ऑफ सेल्स करना चाहते हैं और आपने ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ आप अगर न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू ब्लैक कैनवस आ जाता है। तो मैं आपके आसानी के लिए एक ब्लैक कैनवस पे करके बताता हूँ ताकि वो आपको बआसानी समझ में आ जाए। और जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये एक न्यू ब्लैंक आपके पास फाइल ओपन करेगा और आपको फिर से स्पेस टैब अप्लाई करने होते हैं, जिसके जरिए से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं बआसानी। तो मैं एक्सेल वर्कबुक से कनेक्ट करता हूँ और लेट्स सपोज मैं इस फाइल को लोड कराता हूँ।
तो ये डेटा आपका लोड हो गया। और अब आके यहाँ पर आपने क्विक मेजर पे क्लिक किया। मैं यहाँ टाइम इंटेलिजेंस पे लेता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ कि जनाब मेरी सेल रेट के हिसाब से मुझे सेल अमाउंट देखना है और ओके करूँ। तो देखें यहाँ पर इसने एक मेजर क्रिएट कर दिया और इस मेजर के पीछे एक ये देखें इसके पीछे ये इसने फंक्शन यूज किया है और ऑटो ये अब हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। और अब इस मेजर की बुनियाद पर मैं कहीं भी इसको रिपोर्टिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि मुझे एक पाई चार्ट चाहिए जिसमें मुझे बिजनेस सेगमेंट चाहिए और सेल्स वाईटीडी अमाउंट चाहिए। ये देखें सेल्स वाईटीडी अमाउंट आ गया और मैं कहूँ कि सॉरी सेल्स अमाउंट भी चाहिए। तो ये देखें तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्विक मेजर्स के जरिए से आप डिफरेंट डैक्स फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको रनिंग टोटल मालूम करना है तो आप यहाँ पे बताएंगे कि जी बेस वैल्यू क्या है आपकी। लेट सपोज आप कह रहे हैं कि जी बिजनेस सेगमेंट है और फील्ड आप इस पे हम सेल्स अमाउंट को करना चाहते हैं और ओके करते हैं। तो देखें यहाँ आपको इसने एक कैलकुलेट का डेक्स मेजर कैलकुलेट करके दे दिया जहाँ ये इन चीज़ों को आपको ऑटोमेटिकली दे रहा है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर एक मैट्रिक्स रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ और मैं उस पर देखना चाहता हूँ कि बिजनेस सेगमेंट और बिजनेस सेगमेंट वाइज मुझे रनिंग टोटल देखना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये रिपोर्ट आपके पास आ गई और इसकी बुनियाद पर अगर आप तो देखें ये भी कैलकुलेट करके लिया है और आप इसको यूं करें तो देखें ये आपके पास आ गई सेल अमाउंट को टोटल करके ले आया। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली ये चीज़ भी आपकी अपडेट हो रही है। इसी तरह हम यहाँ पर किसी डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गेट डेटा में जाने के बाद आप मोर पे क्लिक करें
तो यहाँ आप डेटाबेस में आए तो आपके पास यहाँ डिफरेंट, जैसे मैं एसक्यूएल सर्वर की डेटाबेस को कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास नेविगेटर ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं ओके करूंगा। तो मेरे पास देखें ये सर्वर से कनेक्ट कर रहा है मेरे पास, और ये सर्वर पे मेरे पास जितनी डेटाबेसेस हैं इनसे मैं किसी भी सोर्स से डेटा उठा सकता हूँ। जैसे मैं इस डेटा को लोड करना चाहता हूँ, तो ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से डेटा मैं यहाँ पर लोड कर सकता हूँ, और ये डेटा मेरा यहाँ पर लोड हो जाएगा। और देखिए ये डेटा मेरे पास लोड हो गया। इसी तरह पावर बीआई में कुछ आपके पास एआई विजुअल्स भी इसने इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिसमें एक चीज है डीकम्पोजिशन ट्री। डीकम्पोजिशन ट्री को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं डीकम्पोजिशन ट्री देखना चाहता हूँ सेल्स अमाउंट की बुनियाद पर, और उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि उसमें बिजनेस सेगमेंट भी आ जाए, कैटेगरी भी आ जाए इनकी बुनियाद पर। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मुझे कहूँ कि मुझे हाई वैल्यू देखनी है, बिजनेस सेगमेंट देखनी है, तो देखें बिजनेस सेगमेंट आ गए। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ और कहूँ कि मुझे कैटेगरी वाइज देखनी है, तो ये देखें सी कैटेगरी। ये एआई विजुअल्स हैं आपके पास। जिस उसको करेंगे तो उसकी देखें आपके पास आ रही है कंपोनेंट है, तो ये सारे कंपोनेंट्स की आपके पास सेल्स आ गई। ये क्लोथिंग है तो क्लोथिंग की आ गई, ये एसेसरीज की है तो एसेसरीज की आ गई आपके पास। इसी तरह हमारे पास और विजुअल्स हैं। उसमें से एक इन्फ्लुएंस आपके पास की इन्फ्लुएंसर है, ये भी एक एआई हमारे पास विजुअलाइजेशन करने का तरीका है, जिसके जरिए से हम अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये हम खुद की बुनियाद पे क्रिएट करते हैं, और मैं यहाँ पर टोटल सेल्स को लेके आता हूँ यहाँ पर, और ये मैं इसको की इन्फ्लुएंसर करता हूँ। और उसके बाद में एक्सप्लेन क्या क्या करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जी कंट्री, सिटी,
जेंडर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन। तो देखिए यहाँ आपको इस एक डेटा सेट, इसी तरह अगर मैं इसको बोलूँ कि जी मैं प्रोडक्ट के ऊपर उसको कैटेगरी की बुनियाद पे देखना चाहता हूँ, ये देखें। इसको कलर की बुनियाद पे देखना चाहता हूँ तो कलर की बुनियाद पे भी आप देख सकते हैं, ये कलरिंग के बुनियाद पे भी कर देगा। उसकी सब कैटेगरी की बुनियाद पे भी करना चाहता हूँ तो देखें, इस सब कैटेगरी की बुनियाद पे। और अब ये देखें कि आप अगर यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखें विजुअल्स आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज होता है, और ये इंक्रीज करने पे चेंज हो रहे हैं। और अगर आप इसे डिक्रीज करेंगे तो ये लोएस्ट वैल्यू की बुनियाद पे भी कर सकते हैं, ये डिक्रीजिंग वैल्यू तो इसको इसी तरह आप टॉप सेगमेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो देखें ये आप हाई सेगमेंट पर आएंगे तो ये हाई सेगमेंट है। तो देखें आपने जैसे क्लिक किया तो देखें यहाँ इसकी बुनियाद पर आपके पास रिपोर्ट आ रही है। तो ये इस तरीके से आप की इन्फ्लुएंसर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर पावर बीआई में एक और एआई चीज विजुअलाइजेशन में ऐड किया माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसे स्मार्ट नैरेटिव कहते हैं। या अगर आपके पास कोई एक डैशबोर्ड है और उसकी बुनियाद पर आप चाहते हैं कोई स्टोरी टेलिंग लिखें तो पावर बीआई में आप स्टोरी टेलिंग भी बता सकते हैं। और वो स्टोरी टेलिंग भी आपकी इंटरेक्टिव होगी कि आपकी अगर रिपोर्ट चेंज होगी या व्यू चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नैरेटिव है वो भी चेंज होगा। इसीलिए हम उसे स्मार्ट नैरेटिव कहते हैं। अब जैसे ये सेल्स है मेरे पास यहाँ पर, और मैं इसकी बुनियाद पर चाहता हूँ कि स्मार्ट नैरेटिव लिखूं। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी नैरेटिव क्रिएट कर देगा। और नैरेटिव क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई विजुअलाइजेशन पहले से मौजूद हो, उसके बगैर आप कोई नैरेटिव क्रिएट नहीं कर सकते।
यूजली इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन ये क्लाउड बेस्ड होती है तो बाज दफा ये टाइम ले लेता है। तो अगर ये उसको क्रिएट करने में टाइम ले रहा है तो आप थोड़ा सा वेट करना है। देखिए इसने ऑटोमेटिकली एक नैरेटिव आपकी क्रिएट कर दी। अगर आप यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपकी नैरेटिव ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल तरीका है कि अगर आप यहाँ पे समराइज पे भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी नैरेटिव क्रिएट कर देता है। और ये थोड़ा लेस टाइम लेता है एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से करते हैं तो वहाँ टाइम लेता है। इसी तरह हमने इसमें बात की थी कि आपके पास क्लाउड बेस होती है, तो मैं आपको उसका क्लाउड इंटरफेस भी दिखा देता हूँ। तो पावर बीआई का जो क्लाउड इंटरफेस है वो किस तरीके का होता है। तो जिस तरह आपके पास ये व्यू है, सिमिलर इसी तरीके से आपके पास इसका वेब व्यू होता है, और आप वेब व्यू से भी इसको लॉग इन कर सकते हैं।